हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। हम गए बाजार में हमें पसंद आई जीन्स पसंद आई बाजार में। दोस्त को भी वही भाई, हमें मिली 500 रुपये में, हमने दोस्त को दी 700 रुपये में। तो हमें क्या मिले? 200 रुपये। जो 200 रुपये मिले वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है, हमारा लाभ है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या रियल लाइफ हो, हर जगह क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। लेकिन एक रूल याद रखिएगा, हमेशा जो भी सामान जो आप खरीदते हो ना, वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ खरीदो तो हमेशा दिल से खरीदो और बेचो किससे? दिमाग से। तो आपको क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है, हम बात करेंगे आज सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की। मुझे बताओ, आप किसी भी शॉप पे गए, मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने कहा कि मार्केट में जाओ और 1 किलो गाजर लेके आओ। तो आपको 500 रुपये दिए और कहा कि गाजर लेके आनी है 5 किलो। तो आप गए शॉपकीपर के पास और आपने देखा कि 400 रुपये की मैम 5 किलो आ गई गाजर, बच गए मेरे पास 100 रुपये। तो जो दुकानदार ने हमें बेचा है 400 रुपये में 5 किलो, जो गाजर हमें दी है 400 रुपये, जो कॉस्ट प्राइस वो क्या है? 400 रुपये। 400 रुपये का मतलब क्या है? जो कोई भी चीज़ आप खरीदने गए और आपको जितने रुपए में मिली वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस समझ में आया, जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्या लिखा है? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदने में जितना पैसा लगता है उसी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? CP कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई आर्टिकल, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जीन्स खरीदने गए तो 500 रुपये की जीन्स आपको मिली। ठीक है, आप टी शर्ट खरीदने गए, आपको 300 रुपये की टी शर्ट मिली। ठीक है, तो जो भी आपको आपकी पॉकेट से जो रुपए आप दे रहे हो सामने वालों को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आप भाई आप कहोगे नहीं मैम, हम तो मैकडी गए, हमने क्या कॉफ़ी ऑर्डर की, तो जो कॉफ़ी आएगी वो 140 रुपीज़, जो कॉफ़ी आई है हमने कितने पे किए हैं उसके लिए? 140 रुपीज़। वो क्या है? CP है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जितने रुपए कोई चीज़ खरीदने के लिए हम अपनी पॉकेट से निकाल के देते हैं, वही क्या है? CP है। अब बात करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचते समय जितने रुपए मिलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने जीन्स 500 के लिए, लेकिन मैंने अपने दोस्त को 700 रुपये में बेची, तो 700 रुपये है जो मेरी पास वापस आए। कोई भी चीज़ जब मैं बेचती हूँ तो मेरे पास जो रुपए वापस मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपके पास एक पेन था, आपने एक पेन खरीदा 15 रुपये में। ठीक है, और आपके दोस्त को आपने जब बेचा तो 20 रुपये में बेचा जितने में भी आपके पास थी वो 10 रुपये में बेचो, आप उसको 20 रुपये में। जो भी रुपए आपके पास अपनी पॉकेट में डालने के लिए मिलेंगे उसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, और जो आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप अपनी जेब से पॉकेट, देखो आपके पास जो भी रुपए हैं आपकी पॉकेट में, जो निकाल के आप किसी चीज़ के लिए दे रहे हो, तो वो हो गया क्रय मूल्य। और किसी चीज़ से आपको वापस पॉकेट में रुपए डालने को मिल रहे हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख रहे थे क्या होगा। अब हम बात करेंगे भाई मार्केट प्राइस क्या होता है। आप भाई गए जूडियो में, ठीक है, वहाँ पे प्राइस लगा था 900 रुपये। ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई 900 रुपये का टैग लगा है और आप जीन्स खरीद लो। ठीक है, आप जीन्स खरीद रहे हो, 900 रुपये का टैग लगा है, लेकिन उसने बोला कि भाई मैं इस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है मैम। ठीक है, इस चीज़ पे क्या चल रहा है? 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें MRP क्या है? MRP वो होता है जब आप कहीं भी जाते हो या किसी से पूछते हो कि भाई कितने रुपए का सामान है, तो वो क्या है? MRP है। MRP क्या होता है कि जब भी आप किसी भी दुकान पे जाओगे, द प्राइस मार्क और प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल बाय द शॉपकीपर उस पर कितने प्रिंट करता है? मान लीजिए उसने एक पेन का पैकेट ले रखा है और बोला कि 200 रुपये का पेन का पैकेट है, बट मैं आपको 180 में दे दूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें प्रिंटिंग रेट कितना है? MRP कितना है? 200 रुपये है। अंकित मूल्य जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? MRP। किसी वस्तु पर दुकानदार द्वारा लिखा गया मूल्य ही क्या होता है? MRP। लेकिन इसके बाद याद रखिएगा, जो भी छूट दी जाती है ना, जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा MRP पे दी जाएगी। इसमें 20% का डिस्काउंट दिया, इसने बोला कि मैं 180 रुपये में दे दूंगा, तो इस पर क्या दे रहा है? छूट दे रहा है आपको 20 रुपये की। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको डिस्काउंट की बात की जाए, छूट की बात की जाए, वो हमेशा MRP पे निकाला जाता है। लेकिन अब हम सीख रहे MRP। आई होप MRP तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या। अब हम बात करें प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट की जब भी बात हो, लाभ की बात हो, तो क्या होता है? आपको पैसे मिलते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये होता है, जैसे आपने क्या किया भाई, 500 की जींस खरीदी, दोस्त को 700 में बेच दी, 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया।
बताओ मुझे, 200 रुपये आपको क्या मिल गए, प्रॉफिट मिल गए। तो आप क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ खरीदने में जितना रुपए लगाते हो और उसी चीज़ को आप वापस बेचने में जितने रुपए लगाओगे, तो जो भी सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस हटाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या लिखा है देखो, जब भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, उल्टा नहीं होगा। याद रखिएगा, जो भी आपके पास पॉकेट में पैसे बचेंगे हमेशा जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लाभ क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को यहाँ पे लिखा है देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा था, जितने में आपने बेचा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, लॉस। लॉस क्या होता है, जब आपका दिल टूटता है। भाई साहब कैसे, जैसे आपने क्या किया भाई, आप कोई भी एक सूट खरीद के लाए, कोई कुर्ता खरीद के लाए, आपने देखा भाई 2500 रुपये का कुर्ता ले आई मैम, और जैसे ही सीज़न जाने वाला था, मैं तो थोड़े दिन पहन पाई और वो मेरे क्या हो गया, फिट नहीं आ रहा, तो मुझे मजबूरी में वो किसी को देना पड़ा। तो देना पड़ा मजबूरी में, तो मान लीजिए किसी ने मजबूरी में खरीदा, तो 2200 रुपये में खरीद लिया, तो आपका दिल टूटा। कितने रुपए, 300 रुपये आपकी पॉकेट से क्या हो गए, ना आपके काम के नहीं है कुछ भी। अब आपके पास 300 रुपये भी गए, आपके 2500 में लाए थे, 2200 में बेच दिया, 300 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं हानि हुई, हमें क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, लॉस कहते हैं कि व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीद के लाए थे उससे कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। ओके देखो, जब भी एक बात बताओ मुझे, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो लेकिन मैं आपको कहूँ कि 200 रुपये प्रॉफिट में नहीं, एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, भाई परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ, उसको कितने परसेंट की हानि हुई या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिए, जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। याद रखिएगा, हमेशा सीपी या एसपी निकालो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, और जो डिस्काउंट निकलता है, छूट निकलती है, वो हमेशा एमआरपी पे निकलती है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि द प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज फॉर द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड। देखो, क्रय मूल्य के आधार पर लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करने को ही लाभ प्रतिशत कहते हैं। क्या लिखा है देखो, सिंपल लिखा, मैंने आपको बोला क्या कि 500 रुपये में आपने खरीदा था, 700 रुपये में बेच दिया, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो प्रॉफिट आपने बता दिया कि मैम, प्रॉफिट हम सीख चुके हैं कि एसपी माइनस सीपी होता है। तो मेरे पास 200 रुपये क्या थे, ये प्रॉफिट आ गया था। ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे मैम हमेशा लिखूंगी मैं जो प्रॉफिट मुझे हुआ है। ठीक है, कितने रुपए पे, कितने रुपए सीपी पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। याद रखिएगा, सीपी इनटू क्या करोगे आप, 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, कितनी परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 500 पे, इनटू क्या कर दूंगी, 100, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो मेरे को पता लग गया, मुझे 40% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। समझ में आया क्या होता है प्रॉफिट जी। ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगी क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझो कि होता क्या है। समझ में आ गया कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैसे निकाला जाता है। हमेशा प्रॉफिट ऊपर आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, इनटू 100 कर दो, प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। ओके, बात है इसमें लॉस परसेंटेज। जब भी लॉस परसेंटेज की बात की जाए क्या होता है, देखो जब भी आपका दिल टूटता है, वही बात आ गई कि आपने क्या किया। मैम हमने एक पेन खरीदा, ठीक है, हमने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, 10 रुपये, लेकिन मैंने अपना वो पेन अपने दोस्त को 8 रुपये में बेच दिया। तो मैंने जब बेचा तो मेरे को 8 रुपये मिले, मतलब मेरी पॉकेट में कितने रुपए की हानि हुई, मेरे को अपने पॉकेट में लॉस हुआ कितने का। हमेशा याद रखिएगा, क्या एसपी जो होता है ना, वो इसमें हमेशा कम होगा देन कंपेरिजन टू सीपी। कब, जब लॉस निकालना हो तो मैं कहूँगी मैम मेरे को 2 रुपये का लॉस हुआ, 10 में से 8, 2 रुपये का कम हो गए मेरे पॉकेट में से। तो मुझे बताओ लॉस प्रतिशत निकालना हो तो मैंने आपको कहा था कभी भी निकालना हो, लॉस हो चाहे क्या हो, प्रॉफिट हो, हमेशा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा, इनटू क्या कर दोगे आप, 100। लॉस कितने का, 2 रुपये का लॉस हुआ था, सीपी कितना है 10 रुपये, इनटू क्या कर दोगे 100। तो आपको पता लगा मुझे 20% की क्या हुई, मुझे हानि हुई है मैम, लॉस हुआ है, 20% की हानि हुई है। समझ में आया। देखो ये दोनों वो एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे डिस्कस भी करेंगे तो समझ में आएगा क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉस प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट
और परसेंटेज ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। आगे का समझ में आया, आज जो समझाया अभी तक, ठीक है। आगे बात करें, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अब हम देखो क्या गिवन है, ओके ये सिंपल सा अब तक जो भी पढ़ा है उसको सिंपल वर्डों में लिखा है। क्या देखो, जब भी सीपी होगा, जो भी आप खरीदने गए, जो भी बाई किया आपने, जितने रुपए आपको अपनी पॉकेट से दे उसको सीपी कहेंगे। जितने में आपने कोई चीज़ बेची, जैसे कोई भी चीज़ बेचने से आपको जो रुपए मिल रहे हैं पॉकेट में डालने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। एमपी और एमआरपी क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। प्रिंटिंग जो भी रेट होता है, आप किसी भी शॉप पे गए तो जो भी सामान पे जो अंकित मूल्य है, जो उस पर लिखा हुआ रुपए है, वही क्या है, एमआरपी है। और यह प्रॉफिट कब होता है, जब भी हमेशा सेलिंग, जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं अगर वो ज़्यादा रुपए में बिक रही है, हमारे पास पॉकेट में डालने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है, लॉस वो होता है जब हमारे पास क्या हो, खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में, तो हमें क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे, एक बार डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखें क्या है। देखो अब हम कुछ ऐसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आप कैसे वो बात करते हैं। देखो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई भी चीज़ 100 रुपये में मैं खरीद के लाई। मैंने माना कि 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है। तो जब भी आपको लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, आपको बताया मैंने कि जब भी आपको लाभ निकालना हो या क्या निकालनी हो, हानि निकालना हो, हमेशा सीपी पे निकलेगी, ठीक है, बता दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे 10% का लाभ हो गया, तो मुझे बताओ मेरा एसपी क्या होगा। और मैंने कहा मुझे क्या हुआ, ये तो मुझे लाभ हुआ है, ठीक है, मुझे 20% की क्या हो गई, हानि हुई, तो मेरा एसपी क्या होगा, मुझे बताओ। हानि हुई तो मेरा एसपी क्या होगा, आप कैसे निकालोगे। देखो आप याद रखिएगा, जब भी 100 रुपये में देखो गिवन है सीपी, लाभ हुआ कितने का, 10, तो हमेशा जो कॉस्ट ये जो आएगा ये 110 आएगा, 110% आएगा। हानि होगी तो सीपी में से घटेगी, 100 में से हानि कितनी, 20, तो 80% क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एसपी आएगा, ठीक है। जब भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें तो इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है, समझ में आया। देखो मैंने कहा कि भाई मेरे को एसपी फाइंड आउट करना है, या फिर मेरे सामने गिवन है कि एसपी है वो क्या है, 118% है, तो मुझे कितने प्रतिशत की हानि हुई या फिर लाभ हुआ। तो मुझे पता लगा कि मेरा सीपी 100 मान के चलते हैं, ये एसपी है ये 118 है, मतलब 18% का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या डिस्कस कर रही हूँ मैं। और एक बात रह गई वो मैं बता देती हूँ। देखो क्या, देखो डिस्काउंट का मैंने डिस्कस किया था। आप देखिए एक बात याद रखा, जब भी सीपी है कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा और लॉस निकलेगा। और एमआरपी पे हमेशा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। ये बात याद रखिएगा और आपके क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसान लगेंगे, सोल्व कर पाओगे आप, अगर इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैंने माना कि मेरे पास कोई भी एक शॉप पे गई मैं, ठीक है, एक शॉप पे गई, मैंने एक सामान देखा, उस पर क्या हुआ, उस पर 1500 रुपये क्या थे, एमआरपी लिखा था, ठीक है। एमआरपी कितने का लिखा था, 1500 रुपये का लिखा था। और जब मैं खरीद के लाई तो मुझे कितने रुपए का पड़ा, 1000 रुपये का। तो जो 1000 है वो क्या हो गया, सीपी, क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट से इतने रुपए दिए उसको, ठीक है। और आपने भी क्या किया, इसको वापस बेच दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1200 रुपये, ठीक है। मान लीजिए आप 1000 में खरीद के लाए, 1200 में बेचा, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। आपको मैम सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का, 200 का। और यहीं पे अगर लॉस होता तो भी यहीं निकलता, परसेंटेज निकालना बता ही दिया है, प्रॉफिट लॉस ऐसे निकलेगा। और यहाँ से पता लगा कि एमआरपी इतना था, मैं खरीद के लाई हूँ 1000 रुपये में, तो मुझे इसने डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया है कितने रुपए का, तो वो निकलेगी यहाँ पे कि इसने छूट दी, तभी तो मैं सामान कितने खरीद पाई, 1000 रुपये का खरीद पाई, ठीक है। तो ये हमेशा निकलेगा, डिस्काउंट जो निकलेगा, छूट निकलेगी, वो हमेशा एमआरपी पे निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गया। जब क्वेश्चन आएंगे उसको डिटेल में बताऊंगी, तब तक अब क्वेश्चन डिस्कस करें। समझ में आ गया क्या क्या होते हैं सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है तो सीपी क्या, ओके सिंपल सी बात है। आपको गिवन है 2500 रुपये में आपने उस चीज़ को बेचा है, आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 2500, बेचने पर 25% का लाभ हुआ। मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा था कि अपने आप में सीपी जो है, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 100 मान के चलोगे, तो आप कहोगे मैम सीपी कितना है मेरा, 100 है, और मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25 का। तो आपको बताया गया था 25% प्रॉफिट होगा, तो मेरा एसपी हो जाएगा 125। तो आप कहोगे मैम कहाँ बताया था, देखो जो मैं यहाँ बताना चाह रही थी वो वहाँ यूज करके बता रही हूँ कि क्या कहना चाह रही थी कि 100 रुपये लेके चलेंगे तो लाभ हुआ, तो अगर 10% सीधा डायरेक्ट लाभ लिखा है तो हम 110 लिखेंगे उसको। अब क्वेश्चन से समझते हैं, देखो सॉरी
तो एसपी कितना हो गया 125 हो गया। तो इसने गिवन है कि 125 की वैल्यू कितनी है 2500 रुपये में उसने बेचा, इस चीज़ को उसने क्या किया 2500 रुपये में बेचा। ठीक है, तो अब आप मुझे पता लगा कि 125 जो है वो 2500 के इक्वल है, तो एक कितने के इक्वल होगा, आप कहोगे मैं 125 से डिवाइड कर लूँगी। और कितने का मतलब पूछा गया है 100 का मतलब पूछा गया है, तो 100 का मतलब के लिए क्या करूँगी 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगी। सोल्व कर लीजिए, 25 से आपने कट किया, 5 से कट हो गया, 5 से कट किया 20 आ गया। तो आपको पता लगा कि मेरे पास कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000। इतने रुपए आ चुके हैं क्या कि इतने रुपए में मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस था मेरा 2000 रुपये और मैंने 2500 रुपये में बेचा है, मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। पता लग गया वो क्या है 25% है। आप कहोगे कि मैम इसको अपोजिट बताओ, क्या सच में यह सही आंसर है। देखो मुझे बताओ कि मेरा सीपी आ चुका है कितना 2000 और मेरा एसपी कितना था 2500। आपको क्या हुआ था प्रॉफिट कितने का 500 का। आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना बताया था, हमेशा किस पे निकलेगा सीपी पे, इनटू क्या करोगे आप 100। सोल्व कर लीजिए, आप यहाँ से कट किया 2 से करोगे तो कितना आ गया 25% क्या हुआ था मुझे लाभ हुआ था। यही यहाँ पे गिवन है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। समझ में आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप कहोगे मैं तो फॉर्मूले से सोल्व करना चाहूँगी, तो देखो आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, आपसे क्या पूछा गया है सीपी पूछा गया है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास एसपी है उसको लिखेंगे, अपॉन क्या करेंगे 100 में हम प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, या लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस करेंगे। ठीक है, इनटू आप 100 कर देना। आपका ये फॉर्मूला होता है क्या, जब सीपी गिवन हो तो एसपी निकालना हो और एसपी गिवन हो तो सीपी निकालना हो। ये फॉर्मूला होता है इफ़ यू वांट टू यूज़। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। क्या कहेंगे आप, अगर मैम कॉस्ट प्राइस में ऐसे कोई पूछा जाए तो एसपी अपॉन में 100 प्रॉफिट है तो प्लस करूँगी 100 में, और नेगेटिव है लॉस है तो नेगेटिव करूँगी 100 में, और इनटू 100 कर दूँगी तो आ जाएगा। अगर उल्टा पूछा जाए आपसे पूछे कि मुझे एसपी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस प्रॉफिट है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर लॉस है तो माइनस एल लॉस कर देना, और अपॉन क्या कर देना 100 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। मैंने आपको आंसर बताया है विदाउट फॉर्मूला कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये तो आपके फॉर्मूले से अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो क्या गिवन है, यदि किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो सीपी क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या पूछा गया है सीपी पूछा गया है मैम, सीपी पूछा गया तो याद रखिएगा एसपी हमेशा ऊपर आएगा। 100 में प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है 10% की हानि है तो -10 करूँगी, इंटर क्या कर दूँगी 100 कर दूँगी, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एसपी कितना है 2500 1800 सॉरी दोनों अलग अलग है भाई, मिस्टेक हो गया 1800 रुपये। ठीक है, सोल्व करते हैं क्या आएगा सीपी इज इक्वल टू 1800 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से 90 इंटू क्या आ जाएगा 100। इसका आंसर भी क्या आ गया 2000 आ गया इसका आंसर भी। ठीक है, इतने रुपए का। लेकिन मैं कहूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं तो मैम अपनी ट्रिक से करना चाहती हूँ। क्या, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई भी सीपी होता है वो अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, और ठीक है कोई भी सीपी अपने आप में 100% है, मुझे क्या हुई है 10 रुपये की हानि 10% की हानि हुई है, तो हानि का मतलब क्या हो गया 100 में से कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से 90 जाएगा सॉरी 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90%। तो 90% का मतलब क्या है मेरा एसपी है, एसपी कितना है 1800, 1 से निकालेंगे है सेम ही, और अपने आप में क्या होता है 100 होता है। बस इतना सिंपल है, आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर दोनों से क्या आया है सेम आया है। देख लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्या गिवन है कि एक वस्तु का सीपी गिवन है, क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि उस पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का एसपी फाइंड आउट करो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपके सामने सीपी कितना गिवन है 500, ठीक है, और 20% का क्या हुआ लाभ हुआ है मुझे, और एसपी फाइंड आउट करना है। मैं लगाती हूँ फॉर्मूला, ये क्या है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला लगाऊंगी क्या एसपी फाइंड आउट की करना है, तो सीपी जब मैं ऊपर लिखूंगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगी कितने की 120, समझ में आएगा, और सीपी कितना यहाँ पे 500 डायरेक्ट लिख लीजिए, अपॉन क्या कर दो 100, आंसर आ जाएगा कितना आएगा यहाँ से आएगा 60 और एक 0 600 रुपये।
ये है आपका फॉर्मूला क्या है, समझ में आया नहीं आया भाई मैम? कि जब भी देखो कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका ये, जब भी एसपी पूछा जाए ना तो सीपी के मल्टीप्लाई में आएगा, जो भी हानि हो रही है, लॉस हो रही है 100 प्लस में, और 100 अकेला नीचे डिवाइड किया जाएगा। और उल्टा पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि मुझे क्या बताओ सीपी बताओ, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इधर चला जाता है। बस सीपी जब भी पूछा जाए तो कैसे निकालना है, एसपी है, फॉर्मूला याद रखना, आंसर आ जाएगा। दूसरा अपना तो तरीका हमने जो सीखा है वो तरीका हमें आता ही है। क्या यहाँ पे क्या है 500, 100 का मतलब क्या है मैम 500 है, तो 1 का मतलब क्या होगा अपॉन 100 कर देंगे। और किसका पूछा गया है 120 प्रॉफिट का है, तो 120 का इंटू 120 कर दो, वही आ गया 600। सेम कैलकुलेशन है, बस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसको डायरेक्ट यूज किया गया है, इसमें ऐसे किया गया, बस इसमें 100 मान लिया गया है सीपी को, बस ऐसे ही है, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या गिवन है। देखो एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है। क्या गिवन है, बेचा जाए तो, मतलब हमारे पास क्या है, ये एसपी गिवन है 600 रुपये, एसपी क्या गिवन है 600, और 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ है 20% का, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, सीपी। तो आपको पता है मैम सीपी क्या है 100 है, तो मुझे पता लगा कि 120 का मतलब क्या है, यहाँ पे 600 हो, और 1 का मतलब क्या होगा 120, और हमें किसका मतलब पूछा गया, 100 का मतलब पूछा गया है। तो आप बताओ, मुझे सोल्व कर लिया, 12 से 5 पे गया, कितना गया 500, आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट लॉस। देखो इससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने बिल्कुल बेसिक सीखा है। देखो कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले हमें उसका बेस तो मालूम होना चाहिए ना, कि उसकी डिटेल्स क्या होती है, कौन चीज़ अपने आप में मीनिंग क्या रखती है, ये हमने आज क्लियर कर लिया है। आई होप आपको बेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट लॉस का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक बाय बाय, टेक केयर।